में उसकी सब्सिडी अभी तक देनी पड़ रही है। 2024-25 में 50,000 से 50,600 करोड़ जो है वो हम लोग को स्पेंड देना पड़ा था, क्योंकि यूपीए ने सब्सिडी का बिल छोड़ के गए थे। तो हर साल 50,000 करोड़ रुपए यूपीए और कांग्रेस पार्टी के कुशासन की वजह से एज सब्सिडी बिल हमको पे करना पड़ता है। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, आपने जॉब्स की बात करी, यही डेटा है कि सरकारी योजनाओं का पैसा क्यों घटाया जा रहा है, उसका भी जवाब दे दीजिएगा। कांग्रेस ने 2 करोड़, सुनिए ना, मैं जवाब दे रहा हूं एक एक करके। कांग्रेस ने 2 करोड़ नौकरियां क्रिएट की थी, हमने 11 लाख करोड़ हमने 11 करोड़ नौकरियां क्रिएट करी। आपने फार्म क्रेडिट की बात करी, सुनिए, किसानों को कांग्रेस के समय में 2.5 लाख करोड़ रुपए टोटल स्पेंड दिए गए थे। हमने 25 लाख करोड़ रुपए अलग अलग स्कीमों से किसानों के खाते में पहुंचाए हैं। तो आप अगर एंटायरिटी की बात करेंगे साहिल जी, फार्मर वेलफेयर एंटायरिटी में जितना बजट हमने स्पेंड किया, यूपीए से ज्यादा किया, पिछले साल से भी ज्यादा किया है। यस, ये हो सकता है कोई स्कीम में ज्यादा हो, कोई कम हो, परंतु ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो किसी में भी घटत नहीं हुई है। पर आज अर्शदीप जी को जवाब देना, मैं आपको दोबारा पूछता हूं, प्रदीप भंडारी, आपने मेरा सवाल नहीं सुना है, मैं एक बार फिर आपको पूछता हूं। मैं आपको दोबारा एक सवाल पूछता हूं, मैं दोबारा आपको सवाल पूछता हूं, मैं एक बार फिर स्पेसिफिक आंकड़े आपको पूछता हूं, उसके बाद मैं महाराष्ट्र की तरफ जाऊंगा। प्रधानमंत्री आवास योजना 30,171 करोड़ बजट एस्टिमेशन था 24-25 का, जो 10,000 करोड़ से घटा दिया गया है, दरअसल 11,000 करोड़ से घटा दिया है। जल जीवन मिशन 7,000 करोड़ से घटा दिया, 3,000 करोड़ से घटा दिया गया है। क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम 2,000 करोड़ से बजट एस्टिमेशन घटा दिया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2,000 करोड़ से उसका एस्टिमेशन घटा दिया गया है। आपकी फ्लैगशिप स्कीम्स का ही बजट आपने यहां पर घटा, इसके लिए सवाल पूछा जा रहा है और उसका कारण हम समझते हैं। देखिए, आरबीआई भी आपको कह रही है कि इस पर ध्यान रखना पड़ेगा, और सिर्फ आपके लिए नहीं है, राज्यों के लिए भी आरबीआई कह रही है कि कहीं ना कहीं उसको लगाम कसिए। अच्छा, मैं सुनिए तो सही, अब मैं स्पेसिफिक एग्जांपल देना चाहता हूं। आपने आवास की बात करी, जितना टोटल नंबर ऑफ आवास जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 साल में बनाया, वो यूपीए ने 70 साल के अंदर से ज्यादा बनाया। तो वो ऑटोमेटिकली जब ज्यादा लोगों के घर बढ़ेंगे तो, और जब ज्यादा घर बढ़ते जाएंगे तो डिमांड कम होगी। इसका यह मतलब नहीं है कि डिमांड के हिसाब से इसको करा गया है, तो ये नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। दूसरी बात, जल जीवन मिशन 10 करोड़ से ज्यादा घरों तक हमने पेयजल पहुंचाया, साफ पीने का पानी पहुंचाया। 60% से ज्यादा रूरल हाउस होल्ड तक ऑलरेडी पहुंचाया जा चुका है, और जो हमारा मिशन है 5 साल के अंदर हम लोग हर साल तक पहुंच जाएंगे। और तीसरी, गरीब कल्याण की आप बात करें, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए, तो ऑब्वियसली साहिल जी, जब ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर आ रहे हैं तो हम प्रॉस्पेरिटी की बात करेंगे और दूसरी स्पीड में स्पेंड करेंगे। अब वो गरीबी रेखा से बाहर आने वाली चीज जो है ना, गरीब रेखा से ऊपर आ रहे हैं। यही आरबीआई कह रहा है 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर, उस पर तो मैं आऊंगा, लेकिन अर्शप्रीत जल्दी से 30 सेकंड में, जी अर्शप्रीत जल्दी से 30 सेकंड में, गरीबी रेखा से बाहर लोग आए हुए हैं, कह रहे हैं कि भाई अभी आवास की मांग कम हो गई है और उसके वजह से उन्होंने घटा दिया है। आप बेवजह आरोप लगा रहे हुए हैं। और दूसरा, आपको इस बात का भी जवाब देना है कि आप जो न्याय पत्र में बार बार मांगे रख जाते हैं ना, उसके वजह से बीजेपी को भी पैसे बढ़ाने पड़ते हैं। आप 5,000 बोल देते हैं, वो 10,000 बोलना पड़ता है उनको, तो उसके वजह से देखिए किस तरीके से बंटाधार हो रहा है पूरे राज्यों का और सेंटर की तिजोरी का भी। देखिए, मेरा जवाब दे दीजिए पहले तो। ये नहीं है, चलिए ठीक है, मेरा जवाब सुन लीजिए। पहले तो मैं प्रदीप भंडारी जी को ये कहूंगा कि ये जो आप बड़ी बड़ी यहाँ पे बातें कर रहे हैं ना, अगर इनमें 1% की सच्चाई होती तो मोदी साहब जब ऐसे हाथ बढ़ा रहे थे तो फ्रांस के राष्ट्रपति उनसे हाथ मिला लेते, उनको इग्नोर करके आगे ना जाते। दूसरी बात, वो भी झूठा वीडियो है। अरे भैया, वो भी झूठा वीडियो है। अर्शदीप भाई, ऐसा मत करो। अर्शदीप भाई, हम लोग को चेहरे उस समिट के, हम लोग को चेहरे उस समिट के मुद्दे पर रहते हैं, मुद्दे पर रहते हैं, मुद्दे पर रहते हैं। वो मुद्दा नहीं है हमारी चर्चा का, उन्हें चर्चा का मुद्दा वो नहीं है। हालात है, मैं बताता हूँ, हालात है वो दुनिया को नजर आ रहे हैं। देखिए, यही होता है। अब हम मुद्दे पर रहते हैं, हम बड़ी सीरियस टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं आज। चलिए मामला भटक गया, जरा दोनों को शांत करिए। अनुराग ढांडा, दोनों को शांत करिए। अनुराग ढांडा, पहली बार शायद आपको अच्छा लग रहा होगा कि सत्ता नहीं आई, क्योंकि अगर सत्ता आती तो ये सारा चीज आपके सर पे आ जाती। एक के बाद एक जिस तरीके से यहां पर कर्जा बढ़ रहा है, दिल्ली की हालत तो और भी खराब है, आप पर सब कुछ आ जाता। नहीं, देखिए, मुझे नहीं लगता है कि दिल्ली की फाइनेंशियल हालत खराब है। उसको हमने हमेशा सरप्लस बजट में रखा है, और एक आध अगर टेम्परेरीली डिप किसी साल में आता है तो उसको आप सेहत खराब नहीं बता सकते हैं स्टेट की। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, ये अभी टिप्पणी है, कोई फैसला नहीं है। किसी एक केस की सुनवाई करते हुए उन्होंने अपनी टिप्पणी दी है।
और हम बहुत रिस्पेक्टफुली इस पर डिसएग्री करते हैं। हम दरअसल लोगों को दी मूलभूत सुविधाओं को हम फ्रीबीज नहीं देते हैं, ये उनकी जरूरत है। और किसी भी देश को डेवलप बनाने के लिए फ्री हेल्थ, फ्री एजुकेशन, फ्री ट्रांसपोर्ट, इस तरीके की चीजों का होना बहुत जरूरी है। और वेस्टर्न कंट्रीज में, बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज में इस तरीके के एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर केंद्र सरकार की फाइनेंशियल हेल्थ खराब है और उसके लिए फ्रीबीज को दोष दे दिया जाए, तो मैं उसको सही नहीं मानता हूं। फ्रीबीज तो वो हैं जो ये अपने उद्योगपति दोस्तों के 14 लाख करोड़ माफ कर देते हैं, वो मत कीजिए माफ, देखिए फाइनेंशियल हेल्थ अपने आप ठीक हो जाएगी। जैसे ही किसी शीश महल है फ्रीबी, की बात आती है तो ही क्यों फ्रीबीज का जिक्र होता है? क्या ये मूलभूत सुविधाएं, शिक्षा का अधिकार, ये तो हमारे संविधान में दिया गया मूलभूत अधिकार है। अब इसके लिए भी अगर पैसे लेने लग जाए, गरीब घर ना चला पाए, तो कहां तक जायज है? अगर हेल्थ के लिए अगर किसी को अपना घर बेचना पड़े तो कहां तक जायज है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। शाइना एनसी, महाराष्ट्र की बात बार बार निकलती है यहां पर, क्योंकि शुरुआत जो है ना आज की स्थिति में 2024 के बाद में महाराष्ट्र से हुई है। महाराष्ट्र में 1500 रुपया महिलाओं को देना आपने शुरू किया, उसके बाद एकनाथ शिंदे के आप गुणगान तो गा रहे हैं, खैर वो मुख्यमंत्री तो नहीं बन पाए, लेकिन उसके बाद भी अब 2100 रुपए आपको देने हैं। लेकिन उससे पहले देखिए सांसें फूल गई है तीर्थ यात्रा योजना, जहां पर बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पर आपकी सरकार ले जाती थी। 20 करोड़ रुपए आपने खर्चा कम कर दिया। जो एसटी स्टेट ट्रांसपोर्ट बस का जो भाड़ा है वो आपने बढ़ा दिया। शिव भोजन थाली, जो गरीबों को थाली दी जाती थी, वो केंद्र बंद पड़ना शुरू हो गया है। और उसके साथ साथ कई कॉन्ट्रैक्टर्स, जो सड़क के कॉन्ट्रैक्टर्स है, वो लाइन लगाकर बैठे हुए कह रहे हैं कि भाई हमारा पैसा दे दीजिएगा, हमारा पैसा अटका के रखा हुआ है। और अजीत पवार पहले से कह रहे हैं कि 1 लाख करोड़ तक हम लोग उसको जो बजट में अलग अलग प्रावधान है उसको हम कम करने में लग जाएंगे। सांसें फूल गई है ना। चुनाव के वक्त तो वादा कर दिया आपने, लेकिन अब वो वादा पूरा करते समय आपके लिए दिक्कतों का सामना आपको भी करना पड़ेगा। शाइना एनसी। साहिल, सर्वप्रथम सबसे पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ कि लाड़की बहना योजना एक गेम चेंजर था महिलाओं की जिंदगी को लेके। 1500 जो मिला है, हर एक महिला जो उनको आत्मनिर्भर करता है, उनको एक मौका देता है। हम क्या चाहते हैं कि समाज में हम कल्याण करें, लोगों की भलाई करें, या फिर सोच समझ के राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ क्या निर्णय लिया जाना चाहिए। लाड़की बहन योजना के 2.5 करोड़ महिलाओं को जो 7,500 उनके बैंक अकाउंट में मिला, इससे इतना साबित हुआ है कि आज जब एक महिला आत्मनिर्भर है वो कुछ भी कर सकती है। और अभी हाल ही में ये अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी भी आ चुकी है, जहां बहुत सारे महिलाओं ने स्वयं कहा है कि हम नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि हम सक्षम हैं। बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस की आवश्यकता है साहिल जी। और जब गवाई जी ने आज ये बयान दिया सुप्रीम कोर्ट में, उससे 2 चीज स्पष्ट है। आप आम आदमी पार्टी का एक उदाहरण देखिए, जहां 10-11 साल में उन्होंने सब चीज फ्री किया, फ्री सब्सिडीज, फ्री सॉप्स, जहां पानी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। एक नया स्कूल नहीं बना, एक नया कॉलेज नहीं बना। स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ने जो 5 लाख दिया है सबके सुरक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके, वो एक तरफ बस है उसका भाड़ा बढ़ रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये है, तात्पर्य है कि आपको राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ साथ देखना है क्या घटाना है, क्या बढ़ाना है। आज जब 25 करोड़ भारतीय नागरिक उभर के आए हैं पॉवर्टी लाइन से, तो क्या ये तरक्की नहीं है? जब 13 करोड़ लोगों को शौचालय मिलता है, क्या ये तरक्की नहीं है? जब 4 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के घर मिलता है, तो एज लाभार्थी का मतलब है कि समाज में आप जो जनहित में काम करना चाहते हैं तो कीजिए, सच्चाई के साथ कीजिए। और जो लोग ने सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है ना, वो देख के तो लगता है कि राजनीतिक पार्टियां लाभार्थी होती है। वो बिल्कुल। आरबीआई क्या कहती है वो भी एक बार देख लेते हैं। आरबीआई ने कहा है, 2024 का रिपोर्ट है, शाइना एनसी, आपको इकोनॉमी अच्छे से समझ में आती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये कह रही है बजट के स्टेट का बजट देखते हुए कि फिस्कल रिफॉर्म होने चाहिए स्टेट्स में। जिस तरीके से स्टेट्स पर कर्जा बढ़ता जा रहा है लगातार, उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। केंद्र सरकार को भी वो कह रहे हैं कि आप जरा ध्यान रखिए उस पर। शार्प राइज इन एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडीज पे बेहद खर्चा हो रहा है स्टेट्स का।
जिसके वजह से राज्य की इकोनॉमी पर उसका असर पड़ सकता है। जीडीपी के मुकाबले कर्ज घटा मगर दर ऊंची हो गई है। आरबीआई का यह दावा है रेवड़ियों को लेकर, और जिसके वजह से स्टेट्स के लिए इसकी दिक्कत हो सकती है। उसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा है कि केंद्र भी रेवड़ियां बांट रही है, राज्य सरकार भी रेवड़ियां बांट रही है, दोनों को रैशनलाइज करना चाहिए आपस में बात करके। अब बात करते हैं सुषमा अंधारे से। सुषमा अंधारे, आपने सुना कि शाइना इनसी क्या कह रही है। जो शाइना इनसी कह रही है, उनके मुख्यमंत्री की तारीफ तो अब शरद पवार भी कर रहे हैं। शरद पवार भी कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे ने बहुत बढ़िया काम किया हुआ है, राज्य को आगे बढ़ाने का काम किया हुआ है।